IELTS रीडिंग ब्लैंक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए, एक ग्रामर टिप्स है, इसलिए 100% यूज़ होगा रीडिंग में। एंड यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप जो राइटिंग है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, लिसनिंग में भी ये टिप 100% यूज़ होगी। एंड देखिए, इंक्रीज बैंड स्कोर बाय यूजिंग थीस। अगर आपके 5.5 बैंड आ रहे तो इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ऑल सारी 7 टिप्स मैं आपको शेयर करती हूँ। देखिए, सबसे पहले टिप है जो प्रीपोजिशन है उसके बाद क्या आता है। देखिए, ये ऑफ है, फ्रॉम है, बाय है, ऑन है, विथ, यानी कि ये सारे प्रीपोजिशन हमें ब्लैंक्स में दिए गए होंगे और उसके बाद हमें ब्लैंक्स दी गई होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद हमें क्या लिखना है। देखिए, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी या फिर नाउन आएगा इस सारे के बाद में। ठीक है, आगे मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एंड टोटल जो 7 ग्रामर टिप्स है, प्लीज़ अपनी जो नोटबुक है वहाँ पर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ लाइव प्रूफ के साथ कि किस तरह से हमें ये जो वाली ट्रिप है ये यूज़ करनी है। ठीक है, देखिए, कैम्ब्रिज का पैसेज है, अगर किसी ने किया होगा तो पता होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं के बाद क्या आएगा, हमें तो पता चल गया है कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म या फिर नाउन आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो चलिए फटाफट से हम जो रीडिंग का पैसेज है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें जो कीवर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पर देखिए ब्राउन ग्लास लिखा हुआ है, अवॉइड अकरेंस ऑफ। तो हमें सीधे से जो पैराग्राफ है वहाँ पर वही फाउंड करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर फाउंड कर लिया। देखिए, ही अटेम्प्ट टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ क्लाउडिंग दैट समटाइम्स अकर्ड इन ब्राउन। तो जो ब्राउन ग्लास है वहाँ पर नाउन आएगा। तो ए वाली जो ब्लैंक्स है वहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आई। ठीक है, आई होप कि ये टिप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। देखिए, जो ऑफ है, जो इसके बाद हमारे आईएनजी वाली फॉर्म आएगी या फिर नाउन आएगा। सो हियर यू कैन सी आफ्टर ऑफ इट कम्स वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी टिप क्या है। देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस इंग्लिश ग्रामर है और कई सारे स्टूडेंट को इन्फिनेटिव के बारे में तो पता भी नहीं होगा। तो आप इस टिप का राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा बेंच स्कोर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये तो हमारी सेंटेंस की टेस्ट ही है। तो देखते हैं जो दूसरी टिप है वो क्या है, किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है रीडिंग में। देखिए, रीडिंग के ब्लैंक्स होते हैं वहाँ पर आपको टू दिया गया होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या क्या लिखना होगा पता है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो लिखना होता है और नाउन आता है। आप इन सारी जो थिंग्स है, इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। एक एडवांस इंग्लिश ग्रामर है, मैं आपको फिर से बता दूं कि टू है, उसके बाद आपको ब्लैंक्स दी गई होगी तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउन ही आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कैम्ब्रिज का मैंने कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, वॉलंटियर्स अ सर्कल टू। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए टू दिया गया है और मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर कोई नाउन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर डी पाया, जो एक वर्ब है। और क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म या फिर थर्ड रूप नहीं आया है, यहाँ पर सिर्फ वर्ब की जो फर्स्ट वाली फॉर्म है वही आई है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये जो टिप्स है उसे याद रखिएगा कि टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड नाउन लगाना है। देखते हैं तीसरी टिप क्या है। ये बहुत ही इसेंशियल है, आप बहुत ही बार देखा होगा कि आपने जो रीडिंग होती है उसके पहले ए आर्टिकल आपने देखा होगा और उसके बाद ब्लैंक्स दी गई होगी। तो हमें क्या लिखना होता है, देखिए सिंगुलर नाउन हमें लिखना होता है वहाँ पर। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है वो क्यों यूज़ करते हैं हम ये आर्टिकल, किसी पर्सन को बताने के लिए, यानी कि एक ही पर्सन है, वंस कोई थिंग है वो एक ही है, तब हम आर्टिकल एक का यूज़ करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल सहित सारी बातें एक्सप्लेन करूंगी विथ प्रूफ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जो टोटल 7 टिप्स है आप प्लीज़ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैम्ब्रिज का पैसेज है, यहाँ पर इन्वॉल्व अ पर्सन एक्टिंग एज अ। अब यहाँ पर देखिए ब्लैंक्स दी गई है और उसके आगे हमें ए आर्टिकल दिया गया है और हमें तो पता चल गया कि सिंगुलर नाउन ही आएगा, क्योंकि ए आर्टिकल उसके लिए तो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आंसर है वो साइंटिस्ट है, क्योंकि पर्सन है और एक ही है। अब आपको पता नहीं है कि नाउन कौन कौन से होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लू बता दूं कि नाउन हम किसी पर्सन का नाम है, किसी थिंग का नाम होता है, तब हम नाउन का यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें पता था कि एक जो आर्टिकल है उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर साइंटिस्ट लगाया। बिकॉज साइंटिस्ट इज वन, सो इट इज़ पुट बिफोर आर्टिकल ए। ठीक है, आई होप कि ये वाली टिप आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखते हैं जो चौथी टिप्स है वो क्या है। अब देखिए, जो एन आर्टिकल आता है उसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए। देखिए, ए ई आई ओ यू, आपको ऐसे लगाना होगा एडजेक्टिव नाउन। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एन हमें दिया गया है और यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दी गई है। ब्लैंक्स के आगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनमें से कोई आएगा। ठीक है, वर्ड आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज आया, जो इनमें से है आई, इसीलिए ए यूज़ होगा बिफोर एन। ठीक है, आफ्टर एन इसका यूज होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको एन आर्टिकल आए तब आपको इनमें से ही कोई एक चूज करना होगा, जो पैराग्राफ होगा वहाँ पर से। ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव नाउन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रामर बहुत ही इसेंशियल है अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेंच को अचीव करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये तो मैंने ग्रामर टिप्स बताए। अगर आगे भी आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारी ग्रामर टिप बताऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। देखिए 5 टिप्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये भी बहुत बार देखी जाती है रीडिंग में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इज, आर, वॉज, वेयर, और उसके बाद हमें ब्लैंक्स दी गई होगी, तो हमें क्या लिखना है। देखिए जब भी इस टाइप की ब्लैंक्स आए तो 100% इन 3 में से ही कोई आंसर एक आ सकता है। जैसे कि हमें दिया गया है यहाँ पर, देखिए वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की थर्ड रूप आएगी और एडजेक्टिव आएगी। मैं आपको फिर से बता दूं स्टूडेंट्स कि जब भी इज, आर, वॉज, वेयर उसके बाद ब्लैंक्स दी गई होगी तो वहाँ पर एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ सकते हैं या फिर वर्ब की थर्ड रूप आ सकती है। इन तीनों के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊँ, इसके बाद ब्लैंक्स है तो हमें तो पता ही है कि इसके बाद ये तीनों ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए इज, उसके बाद ब्लैंक्स टू अपर पार्ट, तो आंसर आया सेंडिंग, क्योंकि इसमें आईएनजी था। अगर यहाँ पर थर्ड रूप आता तो हम वो लगाते, एंड कोई एडजेक्टिव होता तो हम एडजेक्टिव लगाते। और यहाँ पर देखिए आर, फिर उसके बाद ब्लैंक्स दी गई है और बाय सेटलर्स, तो आंसर जो ईडी वाला फॉर्म है वो आएगा, क्योंकि हमें पता था कि आर और इज के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड रूप आती है या फिर एडजेक्टिव आती है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से जो टिप्स है वो आपको समझ में आ जाएगी। और फटाफट से देखते हैं टिप्स 6 नंबर की। देखिए ये मॉडल वर्ब्स है, जैसे कि कैन है, मे है, वुड है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है ब्लैंक्स में। ये टिप्स आपको लिसनिंग में भी बहुत ही हेल्प करने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इन टिप्स का लिसनिंग होते वहाँ पर आप एक टेस्ट लीजिए एंड बहुत ही आप शांति से इसे देखने की कोशिश कीजिए कि मैम ने बताया था वो टिप्स किस तरह से यूज़ हो रही है। 100% ये टिप्स रीडिंग्स में यूज़ होगी एंड लिसनिंग में भी यूज़ होगी एंड राइटिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए जो लास्ट वाली टिप्स है वो आपको बता देती हूँ। देखिए ये भी मॉडल वर्ब का पैसिव है, यानी कि वुड भी है, कैन भी है, उसके बाद दो आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो वर्ब की थर्ड रूप है वो आ सकता है एंड एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेटलर्स वुड बी वेजिटेरियन, तो यहाँ पर देखिए हमें पता था कि वुड बी के साथ वर्ब की थर्ड रूप आ सकते हैं और एडजेक्टिव आ सकता है, जो कि एडजेक्टिव है वेजिटेरियन। ठीक है, तो इस टाइप के जो ब्लैंक्स होते हैं आप सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ग्रामर टिप्स, जो 100% वर्किंग होगा रीडिंग्स में जो फिलअप्स आते हैं वहाँ पर। आई होप के टिप्स आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप एक रीडिंग की टेस्ट लीजिए, जहाँ पर भी ब्लैंक्स है आप वहाँ पर मेरी टिप्स है वहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए, आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आई होप के वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेल देम टेक केयर यू।